धरतीची आम्ही लेकर, भाग्यवान धरतीची आम्ही लेकर. शेतावर जाऊया सांगती गाऊया, राणीवाणी गाती जशी रान पाकर. धरतीची आम्ही लेकर, भाग्यवान धरतीची आम्ही लेकर. शाडू झेंड्या मोती चमचमकत्याती, मोत्यांची साल भरी खाऊ भाकर. धरतीची आम्ही लेकर, भाग्यवान धरतीची आम्ही लेकर. तापूस म्हणता पोलादी अक्यता, नाही धनी येत कोणी नाही चाकर. धरतीची आम्ही लेकर, भाग्यवान धरतीची आम्ही लेकर. नागपुर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर धरती के अंदर एक बड़ी कोल माइन बनाने की तैयारी है। 1300 करोड़ रुपए का निवेश, 100 मिलियन टन से ज़्यादा का कोयले का खजाना और 50 साल तक चलने वाली खनन क्रिया। पर इसका असली दाम कौन चुकाएगा? 50,000 लोग और 100 गांव से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली प्रभावित होंगे। ये विरोध की आवाज़ एक साफ पैगाम दे रही है, हमें अपना जल, जंगल, ज़मीन चाहिए, ना कि सिर्फ विकास के नाम पर कॉरपोरेट लाभ। नमस्ते, मेरा नाम स्वप्निल ज्ञानेश्वर गावंडे, मैं ग्राम पंचायत वल्ली सरपंच। वल्ली ग्राम पंचायत ये हमारी आदर्श ग्राम पंचायत है, जो हमारे गांव को पुरस्कार मिला हुआ है आदर्श ग्राम पंचायत का। ऐसे में हमारे गांव में अभी कोयला खदान का बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। दहगांव गोरी खदान ये 1562 हेक्टर में होने वाली है। वो वल्ली से उनका स्टार्टअप है, तो दहगांव उनका लास्ट है, और लास्ट में वहाँ से दहगांव और गोंडखरी वो जो खदान हुए है वहाँ तक के मिली हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ा प्राणी संग्रहालय बनाया है। प्राणी ये यहाँ से बहुत नज़दीक है वो, और इधर की ज़मीन सुपीक है, उपजाऊ ज़मीन है, और यहाँ पे जो लोग हैं खेती के भरोसे अपना खाना पीना, बच्चे को पालना, कपड़ा लत्ता सब ये खेती के ही भरोसे करते। और ये खेती परंपरे से हमारे लोग को, बाल बच्चे को पाल रही है। और जब खदान यहाँ पे बनेगी तो हमारा पानी चला जाएगा, तो हमारा हवा खराब होगी। भारत सरकार के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि पानी को पकड़ सके, रिचार्ज कर सके। ऐसी जब भी अभी हवा है, ऐसी हवा रहने वाली नहीं है। बहुत प्रदूषण होने वाला है। झाड़ शुद्ध करता हवा, हमारा विश्वास है, लेकिन उसके पत्ती पे वो मिट्टी बैठ गई, कोलसे का धूल हवा में से उसके झाड़ के पत्ती पे बैठ गया, तो झाड़ कभी हवा अच्छी करने का काम नहीं कर सकता। हमारा विश्वास नहीं है। झाड़े लगाओ ये बोल रहे हैं आप लोग, हम भी बोलते हैं झाड़े लगाओ, लेकिन पानी नहीं रहेगा तो झाड़े कैसे लगेंगे? पशु की उन्हें पानी चाहिए, चारा चाहिए, तो पशु पक्षी नहीं रह सकते ना, पशु पक्षी तो मर जाएंगे। वो अभी पराठी लगाई समझो, तो पराठी में वो फल ही नहीं आएंगे तो माल कैसा निकलेगा? 10 क्विंटल होने की वजह से वो 5 ही क्विंटल निकलेगा। खेती अगर खेती रही, पानी रहा, तो हम लोग कुछ भी खेती में उगा सकते हैं। धीरे धीरे से वो अंबुजा फाउंडेशन कंपनी गांव में घुस गई। गांव में घुसने के बाद उन्होंने जो अब कंपनी का बताया कि CSR फंड है, तो आपको कोई काम करना हो तो आप वो काम करवा सकते हैं। तो ग्राम पंचायत वालों ने 10 ग्राम पंचायत वालों ने उनको काम दिया हुआ। फिर बाद में अचानक उन्होंने कहा कि तुम्हारे गाँव में उन्होंने कोयला टेस्टिंग का काम मिला हुआ करके हमको ग्राम पंचायत वालों को बताया। तो उन्होंने हर गाँव में 10 गाँव में कोयला खदान के लिए उन्होंने सॉइल टेस्टिंग मशीनें लगाई और कोयला खदान के लिए टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि यहाँ पे खदान होने वाली है करके कंफर्म। तो हमको इन्होंने एनओसी मांगी। हमने एनओसी यहाँ पे ग्राम पंचायत ग्राम सभा लेके गाँव वालों को बुला के सब चीज़ें करके हमने इनको एनओसी दी नहीं। पोस्टर भी चिपकाए हमारे गाँव में। उन्होंने ऐसे घुमाए गाँव में एक गाड़ी पकड़ के गाँव में कोयला खदान के लिए जन सुनावनी होने वाली है।
जो हमारे गांव के ऊपर संकट आया हुआ है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जन सुनावनी में हमको सुनना है कि कोयला खदान अदानी जो कंपनी है वो ये क्या करने वाली है हमारे गाँव में। तो हमको सुनना था, हम पूरे गाँव वाले जाने वाले थे। जो जन सुनावनी है तुरंत उसमें उन्होंने कैंसिल कर दिए। वो एक पेज पे हमको लिख के दिया, और वो पेज में भी वो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, खाली वो उसमें लिखा है कि तीव्र विरोध है करके। ये सब चीज़ें होने के बाद अदानी वाले जो ग्रुप के थे उन्होंने कुछ भी बातें नहीं की, और वो तुरंत सब जन निकल गए। म्हणजे जमीन कोणाची होय? गावाची. ग्रामसभेत ठराव घ्या. विधानसभा लोकसभापेक्षा सर्वात मोठी आहे ग्रामसभा, आणि ग्रामसभेचा ठराव कुठेही अमान्य होऊ शकत नाही. असाच प्रकार गोंडखेडी इथे झाला होता. लोकांना सरपंच, ग्रामसेवक आणि सदस्यांनी आपसात देऊन एनओसी देऊन दिली होती अदानीला, परंतु 9 महिन्याबाद ग्राम ताकद दाखवली. 9 महिन्याबाद आम्हाला उघडकीत झालं. आम्ही ना ते एनओसी सगळ्या ग्रामसभेमध्ये रद्द केली. हे ताकद आमच्या ग्रामसभेची, गावाच्या लोकांची दिसली ताकद. तो वो बोल रहे कि हम 5000 पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण को कोई धोखा नहीं होगा, जो कोयला निकलेगा वो कोयला को हम गाड़ी में भर के उनको प्लास्टिक कोटिंग लगा के वो गांव से निकालेंगे, धूल नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हो। हमको सब पता है, तुम ओरली बोलते हो क्योंकि आसपास में बहुत खदान खुली हुई है, तो हमको सब चीज़ें पता है क्या चीज़ें होती है। हमको ये खदान से कितने प्रॉब्लम है हमको सब चीज़ें पता है, इसलिए हमको खदान से जिस चीज़ से हम मरने वाले हैं उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे। इन्होंने मतलब वो पॉइंट रखा ही नहीं है कि हम यहाँ से आपको स्थलांतरित करेंगे करके। हमारा मतलब यहाँ पर हम बचपन से रह रहे हैं, और हमारे जो पापा है, दादा है, मतलब जो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो खेती पे ही डिपेंड थी, और जैसे हम भी है वो भी मतलब ज़्यादातर खेती पे ही डिपेंड है। एनवायरनमेंट कभी कहीं पर भी नहीं मिल सकता। जैसे भी कोई भी इतना पैसा देंगे तो, लेकिन ये पैसों से हम ये एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हैं। हमारे गांव में मीटिंग हुई थी, पूरे 10 गांव से 700 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, और जो अप्रत्याशित उन्होंने बोला था ऐसे 1600 लोगों को जॉब देने वाले थे। बुजुर्ग लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, उनको कहाँ से जॉब मिलेंगे। लेकिन नए टेक्नोलॉजी से हम खेती करनी चाहते हैं, लेकिन जब हम स्थलांतरित हो जाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास ना ही खेती रहेंगी और ना ही अच्छी जॉब रहेंगी। हम वलनी गाँव वासी यहाँ के किसान 90% खेती करते हैं। यहाँ पे कपास, सोयाबीन, तुअर ये फसल हम उगाते हैं, और हम ये उगा के हमारा जो है पूरा परिवार हम उसके ऊपर निर्भर है, और पूरा परिवार उसके ऊपर हम चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और गवर्नमेंट तो हमको नौकरी देती नहीं, क्योंकि पूरा खाजगीकरण गवर्नमेंट ने कर लिया है। इसीलिए यहाँ पे हमको खदान नहीं होना। और हमारा इलाका जो है यहाँ पे शैक्षणिक हब है। यहाँ पे जेडी कॉलेज है, एचबी जैन कॉलेज है, गुरु नानक। और यहाँ पे अगर खदान खुलती है तो हमारे गांव का ये खदान का जो अंतर है वो 500 मीटर के अंदर ही है, यानी गाँवठान में जो है। और हमारा पानी पीने का जो स्रोत है वहाँ पे कुआं है। इसीलिए अगर खदान खुलती है तो हमारे जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे, और बीमारी इतनी बढ़ेंगी कि हद से ज़्यादा। वैसे भी यहाँ जनवरी 2025 से लेके अभी सितंबर 2025 तक के 272 लोगों ने आत्महत्या की है। अगर खदान खुलती है तो और इससे और आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। ये जो मुख्यमंत्री फडणवीस, बावनकुळे साहब सबको दिया हुआ है, जो आमदार है ये सर्कल के, इनको दिया हुआ है। और ये हमने जिलाधिकारी कलेक्टर साहब को भी ये पत्र दिया हुआ है कि ये कोयला खदान के लिए हमारे गांव का पूरा तीव्र विरोध है। तो ये भी इनका भी कुछ भी फीडबैक हमको अभी तक के आया नहीं है। और ग्राम सभा में ठहराव लेने के बाद ये गट विकास अधिकारी को भी हमने दिया हुआ है। तो उस समय ये पूरे गाँव के वल्ली गाँव के लोगों की पूरी साइन हुई, यहाँ पे लिखी हुई है, जो सब गाँव वालों ने यहाँ पे साइन किया हुआ है कि हमारा पूरा तीव्र विरोध है। जिस दिन जन सुनावनी हुई है, जो धनश्री मैडम है महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल, उनको दिया हुआ है 1010 फॉर्म वल्ली से गए हुए हैं, मैन्युअली उनको बाय हैंड दिए हुए। ये सब डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी हमको कुछ भी इनका फीडबैक मिला नहीं अभी तक के। गवर्नमेंट हमको कुछ भी सपोर्ट कर नहीं रही है। गवर्नमेंट सब अदानी को सपोर्ट कर रही है। इनकी इतने लोगों का विरोध होने के बावजूद भी अभी क्या करना है, क्या प्रोसीडिंग होने वाली है, अभी तक की कोई जानकारी नहीं है।
कोयले से बिजली बनेगी, शहरों में रोशनी होंगी, लेकिन ये रोशनी किसके अंधेरे में जाएगी? ये गांव के लोग एक सवाल उठाते हैं, क्या विकास सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? अगर जल, जंगल और ज़मीन खत्म हो जाए तो हमारे लिए जीना किस रोशनी का मतलब रहेगा?